हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंकिंग क्लब पे। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस चैनल पे आए हैं। आई होप आप सब लोग ठीक है और आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो 2025 के जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी आप लोगों को इस चैनल में भरपूर तरीके से मिलेगा और हम लोग साथ में मिलकर जो है 2025 के जितने भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं रीजनिंग का, जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क का है। जैसे कि हम लोग को पता है, सबसे जो पहला एग्जाम होता है हम लोग का बैंकिंग एग्जाम्स का, जो आगाज़ होता है उसको वो स्टार्ट होता है आरआरबी पीओ और क्लर्क से। तो सबसे पहले हम लोग एक बार एक चीज़ देख लेते हैं कि आईबीपीएस जो कैलेंडर है उसमें हम लोग को जो टेंटेटिव डेट्स है वो क्या बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग आरआरबी पीओ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग का जो टेंटेटिव डेट है वो 27 जुलाई को है। तो एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 डेज है हम लोग के पास, 75 to 80 डेज है। ठीक है, आरआरबी पीओ के लिए अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर आरआरबी क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करें तो इसके लिए एक महीना और एक्स्ट्रा है हम लोग के पास। तो लगभग लगभग 100 डेज के आसपास हम लोग के पास है इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर हम लोग पीओ की तैयारी अभी से करते रहेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट का तैयारी भी साथ में ही मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोगों को जो है एक हम लोग लेके आए हैं एक फाउंडेशन कोर्स, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। और इसमें हम लोग करेंगे एथमेटिक, जिनका भी एथमेटिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एथमेटिक का क्वेश्चंस नहीं बन पाता है एग्जाम में, तो हम लोग एथमेटिक को पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, परसेंटेज से लेके रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जितने भी चैप्टर्स है, बोट एंड स्ट्रीम को लेके, एलिगेशन, मिक्सचर एंड ऑल, जितने भी चैप्टर्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हर एक टॉपिक का एक एक क्लास होगा, जिसमें आप लोगों को जो है बेसिक से पूरा एडवांस तक सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है हम लोग को क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होना चाहिए, बेसिक्स क्या है, और जो कन्वेंशनल तरीका है उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कई कई बार हम लोग को ऐसा होता है कि मेंस का जो क्वेश्चन है वो जो है शॉर्ट ट्रिक या कुछ टिग्रम लगा के हम लोग का सॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग को जो है बेसिक जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक एथमेटिक सीखेंगे इस फाउंडेशन बैच में। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग का लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो नया पैटर्न हो गया है आरआरबी का, उस नया पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आरआरबी में क्या होता था, पहले तो 45 मिनट्स का हम लोग को कंपोजिट टाइम मिलता था। ठीक है, आप अपना मतलब खुद अपना मर्जी से आप किसी पार्ट को 20 मिनट, किसी पार्ट को 25 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट ऐसे दे सकते थे। लेकिन अब ये इसको हटा के क्या कर दिया गया है, रीजनिंग में आपको जो है 25 मिनट्स कर दिया गया है और क्वांट में जो है आपको 20 मिनट्स कर दिया गया है। अब ये क्या हो गया है कि जनरली क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है प्रॉब्लम, कि क्वांट में थोड़ा हम लोग को टाइम ज़्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू रीजनिंग। ठीक है, तो हम लोग को क्वांट को 20 मिनट कर दिया गया है। 40 क्वेश्चंस हम लोग को बनाना है 20 मिनट में, और रीजनिंग हम लोग को 40 क्वेश्चन बनाना है 25 मिनट्स में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग को अभी प्रैक्टिस करना है। तो आज का ये जो पेपर है, इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्चुअल एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और आपका पेपर ओपन होगा तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिखे उसको तुरंत नहीं बनाना है। आपने ढूंढना है मिसलेनियस जो वन लाइनर्स होता है, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज़ हो गया, या जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस है जो मतलब बहुत आसानी से बन जाते हैं, उन क्वेश्चनों को जो है आपने पहले उठाना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक, ये एक पजल है। ठीक है, इसको हम लोग अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग 6 से 8, 6 से 8 तक तीन यहाँ पे हम लोग का जो है सिलॉग्स के क्वेश्चन है। तो चलिए इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सारा का सारा जो फ्लावर्स है वो प्लांट है। ओनली ए फ्यू प्लांट आर फ्रूट, ओनली ए फ्यू प्लांट आर फ्रूट, इसको हम लोग फ्लावर कर देते हैं, इसको हम लोग फ्रूट कर देते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट आर फ्रूट बोला है तो ओनली ए फ्यू प्लांट आर फ्रूट मतलब कुछ प्लांट फ्रूट है, कुछ प्लांट फ्रूट नहीं भी है मतलब। ठीक है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट जो है वो वेजिटेबल नहीं है। ये हम लोग का वेन डायग्राम हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, कुछ फ्लावर जो है वो फ्रूट है, बिल्कुल सही है। ये फ्लावर और फ्रूट में ये कॉमन पार्ट दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, कंक्लूजन 2 में बोलता है सम प्लांट्स आर नॉट विजिटेबल, कुछ प्लांट जो है वो विजिटेबल नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये पार्ट किसका है, प्लांट का भी है और फ्लावर का भी है, सॉरी फ्रूट का भी है। सम प्लांट आर नॉट वेजिटेबल्स, ठीक है, ये फ्रूट का भी है, ये पार्ट जो है ये फ्रूट का भी है। ये पार्ट वेजिटेबल्स में नहीं जा सकता है क्योंकि ये फ्रूट का है, और पूरा फ्रूट जो है, ये पूरा जो फ्रूट है इसका वेजिटेबल के साथ क्रॉस का रिलेशन है। तो ये प्लांट का थोड़ा सा भी पार्ट वेजिटेबल में नहीं जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, बहुत मैं धीरे धीरे अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो नया स्टूडेंट है, जिनको जो है अच्छे से कंसेप्ट नहीं आता है। आप लोग को अगर कंसेप्ट नहीं आता है या बेसिक्स नहीं आता है तो हम लोग का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा। पहले हम लोग क्वांट का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे,
कुछ क्लासेस होने के बाद हम लोग जो है रीजनिंग का भी फाउंडेशन कोर्स इसी चैनल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑल मैमल्स आर बर्ड्स, सारा का सारा मैमल्स जो है वो बर्ड है, मैमल बर्ड, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर एग्स, सारा का सारा बर्ड्स जो है वो एग्स है, एग। और फिर बोला नो एग इज रेप्टाइल, कोई भी एग जो है वो रेप्टाइल नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम मैमल्स आर एग, कुछ मैमल एग है क्या? बिल्कुल है, सारा का सारा मैमल ही एग है, तो सम मैमल्स आर एग, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम रेप्टाइल कैन बी बर्ड, कुछ रेप्टाइल जो है वो बर्ड है। रेप्टाइल बर्ड में नहीं जा सकता है क्योंकि पूरा जो एग है, ये वाला बड़ा सर्कल, इसका रेप्टाइल के साथ नो का रिलेशन है, तो ये रेप्टाइल बर्ड में भी नहीं जा सकता है, ये गलत हो गया। तो ओनली वन, इसमें आ गया बोथ, इसमें आ गया ओनली वन। और लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, चलिए। ओनली ए फ्यू एप्पल्स आर ऑरेंज, ओनली ए फ्यू एप्पल, कुछ एप्पल जो है वो ऑरेंज है। ओनली ए फ्यू जब भी कहा जाता है तो हम लोग कुछ एप्पल ऑरेंज है और कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है। एक सेकंड, मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, अगर किसी को ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट नहीं पता है। ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू मतलब ए इज बी, अगर ऐसा एक स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, ओनली ए फ्यू का मतलब ये है कि केवल कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है, केवल कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए ऐसा भी है जो कि बी नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का दो मतलब है कि ओनली ए फ्यू ए इज बी, मतलब कुछ ए ऐसा है जो कि बी है और कुछ ए ऐसा भी है जो कि बी नहीं है, ठीक है। इस एक स्टेटमेंट से हम लोग दो मतलब जो है मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू एप्पल्स आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर बनाना, सारा का सारा ऑरेंज जो है वो बनाना है, ठीक है, इसको बना लिया। ओनली बनानाज आर ग्रेप्स, अभी ओनली बनानाज आर ग्रेप्स को हम लोग जब भी ओनली वाला, ओनली ए फ्यू नहीं, सिर्फ ओनली वाला स्टेटमेंट आता है तो इसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं। ओनली बनानाज आर ग्रेप्स को हम लोग लिखेंगे ऑल ग्रेप्स आर बनानाज, आर बनाना, तो सारा का सारा ग्रेप्स जो है वो बनाना है, ग्रेप्स अंदर आ गया। लेकिन ओनली के वजह से क्या होगा, ये जो ग्रेप्स वाला पार्ट है ये किसी दूसरा जो मतलब एलिमेंट है उसका साथ नो का रिलेशन बनाएगा। ऑल ग्रेप्स आर बनाना, सारा का सारा ग्रेप्स बनाना हो गया, लेकिन ये ग्रेप्स क्या है, ये ग्रेप्स ना तो ऑरेंज का साथ जा सकता है ना तो एप्पल का साथ जा सकता है, मतलब ये जो ओनली, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ओनली ए इज बी, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑल बी इज ए, ठीक है। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा, ऑल बी, सारा का सारा बी जो है वो ए है, ठीक है। अब ये जो बी है ना, ये बी जो है ये बाकी अगर कोई भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे मान लीजिए सी है, यहाँ पे मान लीजिए डी है, तो इन सबका साथ क्या होगा, इसका क्रॉस का रिलेशन, नो का रिलेशन होगा, ठीक है, जब भी ओनली आ जाता है तो, ठीक है। तो मतलब ये ग्रेप जो है, ग्रेप का ऑरेंज का साथ और ग्रेप का एप्पल का साथ भी नो का रिलेशन है। तो हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम एप्पल आर बनाना, कुछ एप्पल जो है वो बनाना है, बिल्कुल सही है। सम एप्पल और बनाना ये तो कॉमन पार्ट है बीच वाला, तो ये करेक्ट हो गया। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं जो कि ऑरेंज नहीं है, बिल्कुल सही है। सम नहीं, सारा का सारा ग्रेप्स ही ऑरेंज नहीं हो सकता है, तो सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज ये भी सही है। बोथ, इसमें भी हम लोग का आ जाएगा बोथ, बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को तीन सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने बना लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अभी ढूंढते हैं अगर इनइक्वालिटी है तो उसको बनाएंगे, अगर कोई अलग मिसलेनियस के क्वेश्चन है तो उनको बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 9 से 13 यहाँ पे फिर से 9 बॉक्स अरेंजमेंट, 9 बॉक्सेस अरेंज अबव वन अनदर मोर देन 4 बॉक्सेस, ये भी एक हम लोग का जो है पजल सिटिंग अरेंजमेंट पजल का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बाद में बनाएंगे। 14 से 16, 14 15 16 यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए बनाते हैं हम लोग। इनइक्वालिटी, पी से जे जाना है, पी से जे, पी से पी से पी से, यहाँ पे देखिए ये पी से हम लोग निकल ही नहीं सकते, ये गेट बंद है, तो ये डायरेक्ट कट कट हो गया। एम से पी जाना है, एम से पी जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एम से एल गया हम लोग, एल से क्यू चला गया, ठीक है, एल से क्यू गया, फिर क्यू से पी चला गया, तो एम से पी हम लोग जा सकते हैं ओनली वन, ओनली वन। सेकेंड वाला में आता है हम लोग, एन से ए जाना है, एन से पहले पी चला गया, सॉरी एन से हम लोग को पी जाने से कोई फायदा होगा नहीं, एन से टी आ गए हम लोग, फिर टी से ए आ गया, तो ये करेक्ट हो गया। सी से पी, सी से पी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी से पी जाने के लिए हम लोगों को, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए सी से पहले पी पहुंचना है ना, सी से, तो सी से टी पहुंच गया, टी से पी पहुंच गया, ये भी करेक्ट टू बोथ। नेक्स्ट 16 वाले में देखिए, ओ से आई पहुंचना है, ओ से आई, ओ से पहले के पहुंचा, के से वी, फिर वी से नहीं पहुंच सकते हम लोग,
ओ से पहुंचने के लिए और कोई रास्ता है? ओ से नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया हम लोग का। फिर एल से ओ जाना है। एल से ओ जाने के लिए एल से आई अगर गया मैं तो भी नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए एल से मैं आई अगर गया, आई से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और एल से एम तो जा ही नहीं पाऊंगा, तो ये नन। एक सेकेंड, इसमें इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके देखता हूँ। ओ से आई, एल से ओ से आई, एल से ओ सेम है आई और एल। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये ओ सेम है दोनों में, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है। आई और एल इक्वल है, ठीक है। एक बार हम लोग को बोला गया है कि ओ ग्रेटर देन इक्वल आई है, और एक बार बोला गया है कि एल ग्रेटर देन ओ है। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, इस ये पहला वाला जो कंक्लूजन है इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, ओ ग्रेटर देन इक्वल आई। देखिए आई और एल बराबर दिख रहा है आपको। एक सेकंड मैं कलर थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए आई, ये आई है, ये एल है, दोनों इक्वल है, तो आई का जगह मैं एल लिख सकता हूँ। ओ ग्रेटर देन इक्वल एल, और एल ग्रेटर देन ओ, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए एक बार ओ ग्रेटर या इक्वल बोल रहा है एल से, और एक बार एल ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, एक बार एल को ग्रेटर बोल रहा है ओ से, ठीक है। तो मतलब तीनों सिंबल यहाँ पे हम लोग का यूज हो रहा है, तो ये दोनों केस मिला के हम लोग का हो जाएगा आइडर और हाइडर और। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हम लोग को कंपैरिजन किस में करना है, ओ और एल में या ओ और आई में। क्यों? क्योंकि ओ तो कॉमन है इसमें, एक बार एल है इसमें आई है, चाहे एल हो या आई हो ये दोनों तो इक्वल ही है ना, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को ओ और एल में ही जो है कंपेरिजन करना है। अब ये कोई भी दो चीज में कंपेरिजन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो ओ बड़ा होगा, या तो ओ छोटा होगा, या तो ओ और एल दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है। दो चीज में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा कोई, या छोटा होगा, या इक्वल होगा। तो इन तीनों, ये तीनों केसेस ही हो सकता है, और ये तीनों केसेस ही इन दोनों कंक्लूजन में हम लोग को दिया हुआ है, तो ये दोनों मिला देते हैं अगर हम लोग, तो आइडर और आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो मार्क करके रखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है पीओ लेवल पे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर से एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो है, बाद में बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे आ गया है नंबर। इफ द नंबर 4 7, एक नंबर दिया हुआ है हम लोग को। इफ ऑड नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय 1, ऑड में 1 माइनस करना है, -1, एंड इवन डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय 2, इवन में हम लोग को 2 घटाना है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट व्हिच आर सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द न्यू नंबर फ्रॉम द रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो सेकंड, फोर्थ और क्या क्या चाहिए, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। सेकंड देखिए ये सेकंड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। तो सब में हम लोग को जो है ये -1 और -2 नहीं करना है, सिर्फ ये 3 नंबर ही चाहिए हम लोग को, इस तीनों को ही लेना है हम लोग को। ये 7 है, 4 है और 6 है। और में -1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इवन में -2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इवन में -2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इनका सम कर दीजिए, आ गया आंसर। 6 + 2 8 + 4 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई पूरा नंबर लिख के अगर हम लोग पहले सब में ऑड में -1 करेंगे, इवन में -2 करेंगे, फिर हम लोग ढूंढेंगे कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स है कौन सा है, तब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, बना लेते हैं तुरंत। W walks 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P यहाँ पे ले लिया मैंने, पॉइंट P 8 किलोमीटर वेस्ट पे गया। W एक पर्सन है W नाम का, जो कि पॉइंट P से 8 किलोमीटर वेस्ट पे गया टू रीच पॉइंट Q। Q पहुंच गया, ठीक है। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न फ्रॉम पॉइंट Q एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच R। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना चलता है वो, 10 किलोमीटर चलता है R पहुंचने के लिए। R पहुंच गया। He then takes a right turn from point R and walks 12 मीटर to reach। R से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न अभी इस तरफ आ रहा था तो राइट टर्न इस तरफ होगा, 12 मीटर टू रीच पॉइंट S। S। He takes another right turn from point S। यहाँ से फिर से राइट टर्न लेता है, and walks 6 किलोमीटर, 6 मीटर सॉरी 6 मीटर गया। यहाँ पे 6 मीटर जाके उसने T पॉइंट पे यहाँ रुक गया। तो ये जो पॉइंट है ये 6 है और ये 4 है, ये पूरा 10 वाला का, ठीक है। T। He takes a left turn। अब T से वो लेफ्ट टर्न ले लिया है, लेफ्ट लिया है, एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच हिज होम। 8 मीटर जाके होम पहुंच गया, घर, ठीक है। ये हम लोग का पूरा वेन डायग्राम, और सॉरी वेन डायग्राम बोल रहा हूँ, जो डायरेक्शन का जो डायग्राम है ये बन गया हम लोग का। अभी आगे चलते हैं, हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 3 क्वेश्चंस है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। पॉइंट टी किस डायरेक्शन पे है, क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में देखना है, क्यू के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन पे। तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड डब्ल्यू इज होम।
एस एंड डब्ल्यूज होम, एस कहाँ है, ये एस है, और डब्ल्यू का होम जो है ये है। देखिए ये और ये डिस्टेंस, इधर है 8, इधर है 6, और ये हम लोग को निकालना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 का रूट करेंगे तो ये 10 मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डब्ल्यू ने पहले 8, फिर 10, 8 10 18, 18 और 12 30, 30 फिर 6 36, 36 और 8 44, 44 मीटर, 44 मीटर उसने ट्रेवल किया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 26 से 30 फिर से एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको बाद में बनाएंगे। आगे चलते हैं 31, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन सिलेबस, लिख लेते हैं SYLLABUS। अब इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप इसका जो है अल्फ़ाबेट का नंबर्स लिख लीजिए, या तो डायरेक्टली आप अल्फ़ाबेट को ही देख लीजिए। STUVWXYZ नहीं है, YZLMNOPQLMN LMNOPLMNOAB, ये AB एक पेयर हो गया। CDABCDE, BCDBCDEFG, UVWXYZ, STUVWXY, ये एक हो गया पेयर। STUVWXY दो पेयर हो गया, 2 पेयर्स। ठीक है, या तो आप नंबर लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। If it is possible to make a meaningful word from the second, third and sixth letter of the word inevitable, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको स्किप कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अ, ऐसा मतलब वर्ड हम लोग को जो है मिल जाता है कि जिसका हम लोग को मतलब पता नहीं होता है कि शायद ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसमें ज़्यादातर निगेटिव होता है। तो इसलिए हम लोग एग्जाम में तो इसको अवॉइड कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर भी हम लोग यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करें तो हम लोग बनाएंगे। सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, सेकेंड, थर्ड, NE, और कौन सा बोला है, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, तो ये NET। तो इससे तो काफ़ी वर्ड बनेगा। NET ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। TEN बनेगा, ENT बनेगा, 3 वर्ड तो बन गया। तो हम लोग को मार्क नो एक्स इफ नो सच वर्ड इज फॉर्म, एंड M इफ मोर देन वन सच वर्ड इज फॉर्म, इसका आंसर M हो जाएगा, मोर देन वन वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 से 35 एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए। ठीक है, जब भी चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आएगा आप लोग पहले मार्क्स देख लीजिए। अगर 3 मार्क का है तो आपको पूरा जो है सबका कोड एक बार में नहीं निकाल लेना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है ना, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सब वर्ड्स का जो है कोड्स निकाल लीजिए, और एक बार क्वेश्चन पे भी गौर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक एक वर्ड का अगर कोड पूछ रहा है ना, तब तो बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन 3 4 मतलब एक एक सेंटेंस का अगर कोड पूछ रहे हैं ना, तब आप क्या कीजिए कि पूरा पहले जो है सारा सब वर्ड का कोड निकाल लीजिए, फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास 3 ही क्वेश्चन है, और मुझे दिख रहा है कि 2 क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड का हम लोग को कोड निकालना है। ठीक है, अब क्या बोलता है, किसका कोड चाहिए, व्हाट डज TA रिप्रेजेंट्स इन द कोड लैंग्वेज। TA का कोड, TA कहाँ कहाँ है पहले वो ढूंढिए। ये TA हो गया, ये TA हो गया। सेकंड और थर्ड पे है, सेकंड और थर्ड पे कॉमन क्या है, एग्जाम, एग्जाम कॉमन नहीं है, R कॉमन नहीं है, हार्ड, हार्ड कॉमन है, लेकिन हार्ड है फर्स्ट पे भी है, हार्ड दिख रहा है। तो TA तो फर्स्ट पे नहीं दिख रहा है, तो TA का हार्ड नहीं हो सकता है, तो थिंग्स होगा, थिंग्स, थिंग्स, TA का हो गया हम लोग का थिंग्स। ठीक है, तो TA का थिंग्स, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज फॉर स्टडी, स्टडी के लिए कौन सा कोड है, स्टडी, स्टडी सॉरी, स्टडी, स्टडी कहाँ कहाँ है पहले वो देखिए। फर्स्ट लाइन पे है, सेकेंड लाइन पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे है, फर्स्ट और फोर्थ पे है, इस वाला में है और इस वाला में है स्टडी। तो ये रहा स्टडी और ये रहा स्टडी, तो हम लोग को कोड भी फर्स्ट और थर्ड में, और फर्स्ट और लास्ट वाला में मिलेगा। DE, DE लास्ट में नहीं है, LA लास्ट में नहीं है, PA, PA, PA और PA, ये PA कॉमन है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन PA और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो स्टडी का क्या हो गया हम लोग का, PA, PA, ये मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मस्ट रिमेंबर फॉर हार्ट, मस्ट रिमेंबर फॉर हार्ट। ठीक है, मस्ट रिमेंबर फॉर हार्ट। अभी हम लोग जब थिंग्स का कोड, TA का कोड निकाल रहे थे, तो हम लोग को हार्ड, हम लोग को देखा था कि 3 सेंटेंस पे हार्ड है। ठीक है, हार्ड, 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 तो ऐसा कोड ढूंढिए जो तीनों लाइन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में है। DE नहीं है, LA नहीं है, PA नहीं, NI देखिए, ये NI यहाँ पे भी है, NI यहाँ पे भी है, NI यहाँ पे भी है, तो ये हार्ड का हो गया NI। फॉर, अभी फॉर का देखते हैं हम लोग, फॉर, फॉर यहाँ पे है एक, और कहीं पे भी नहीं है, तो ऐसा कोड सिर्फ पहला लाइन पे है। DE, DE नहीं है, क्योंकि सेकंड लाइन पे हम लोग के पास DE है। LA,
एल ए कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। पी ए तो हम लोग को मिल गया था, एन आई तो मिल गया था, तो एल ए, एल ए और का हो गया एल ए, हार्ड का हो गया एन आई। रिमेंबर, रिमेंबर का कोड क्या हो सकता है? रिमेंबर का देखिए कहाँ कहाँ है, थर्ड पे है और फोर्थ पे है। ऐसा कोड ढूंढिए जो थर्ड और फोर्थ लाइन पे कॉमन है हम लोग का। टी ए, टी ए नहीं है, एफ ए नहीं है, के ए, के ए, के ए और कहीं दिख रहा है? ऊपर में दोनों में नहीं दिख रहा है, तो ये के ए हो गया। और मस्ट, मस्ट कहाँ पे है? मस्ट, मस्ट, मस्ट थर्ड लाइन पे है और कहीं है? नहीं है। तो थर्ड वाला लाइन का एक ऐसा कोड है जो कि कॉमन किसी का साथ नहीं है। टी ए है, टी ए तो सेकेंड लाइन पे ही है। एफ ए कहीं पे नहीं है, तो ये एफ ए के एल ए एन आई, एफ ए के ए कौन सा ऑप्शन में है? देखिए एफ ए के एल ए एन आई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 33 से 35 तो हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। 36 से 40, यहाँ पे फिर से एक हम लोग का जो है पजल का क्वेश्चन है। तो अब कुल मिला के बात ये रह गया कि सब कंप्लीट हो गया, जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे। अभी सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बचा हुआ है। चलिए उसको बनाते हैं हम लोग। अभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जब भी लास्ट में आप लोग का बच जाएगा, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना है कि किसको बनाना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, देखिए हो सकता है कोई कोई शिफ्ट में ऐसा पॉसिबल हो जाए कि आप पूरा का पूरा बना लो। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन तो इसलिए आपको कौन सा स्किप करना है और कौन सा बनाना है, ये आपने एग्जाम में खुद डिसाइड करना है। तो जो आपको इजी लगे, जो टॉपिक जो मतलब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपसे जल्दी बनता है, उसको फटाफट से बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो एकदम पहला जो पजल था उसको उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वे बोर्न इन डिफाइंड ईयर 94, 96, 98, 99। ठीक है, 94, 96, 98, 99, फिर है 2001, 245, 01, 02, 04, 05। अब पहले तो इनका एज भी निकालना होगा हम लोगों को। तो कौन सा ईयर है? बेस ईयर 21 था, तो 21 ईयर होने से इसका होगा 16 ईयर्स, इसका 17 ईयर्स, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, हो गया। एटमोस्ट 1% इज ओल्डर टू पी। पी से जो ओल्डर है मैक्सिमम 1 है, 1 मैक्स। ठीक है, तो या तो पी यहाँ आएगा या तो पी यहाँ आएगा, दो ही ऑप्शन है। 2% में बॉन्ड बिटवीन पी एंड वी, एक दो वी, एक दो वी, यहाँ आ गया। क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर वी, क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर वी, बहुत आसान क्वेश्चन अभी तक लग रहा है। क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर वी, बहुत बढ़िया। इन एन ऑड नंबर ईयर, क्यू ऑड नंबर ईयर पे है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। ये तो ऑड नंबर ईयर ये नहीं है, ये 1998 है, तो ये केस कट हो गया। ठीक है, आर इज 4 ईयर्स ओल्डर टू टी, आर जो है 4 ईयर्स बड़ा है, ये याद रखना है। फोर, बीच में 4 का गैप नहीं है, 4 ईयर्स का गैप है। ठीक है, 4 ईयर्स ओल्डर टू टी। डब्ल्यू इज ओल्डर टू यू एंड जस्ट यंगर टू एस, डब्ल्यू क्या है? ओल्डर टू यू है, बड़ा है यू से, एंड जस्ट यंगर टू एस, एस से जस्ट छोटा है। ठीक है, तो मतलब एस और डब्ल्यू एक साथ आएगा। एस और डब्ल्यू एक साथ कहाँ आ सकता है वो देखिए, यहाँ एक ही जगह बचा है, एस और डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा। अब आर और टी के लिए यही जगह बचा है, हम लोग को बस चेक करना है कि ये 4 साल का गैप है कि नहीं। 23 से 27, 4 साल का गैप है, बिल्कुल सही बैठ गया हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान था। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट में जो है इसको पूरा बना सकते हो। मतलब बना के 5 क्वेश्चन करने में 2 से 2 मिनट 20 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट पजल था, 9 बॉक्सेस आर अरेंज वन एबव अनदर, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव। ठीक है, अभी बॉक्स का पजल है, इसमें जो है बॉक्स वाला पजल में है जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नंबरिंग कर लो। अगर नंबरिंग नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे कहीं पे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फंसने से अच्छा है आप एक दो दो केस बना लो, लेकिन फंस गए ना कहीं पे, फिर से दोबारा नया से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही 2 या 3 केस बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। केसेस बनाने के लिए डरना नहीं है आपने। ठीक है, मॉडर्न यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, मॉडर्न 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिलो बॉक्स जी, जी के नीचे 4 से ज़्यादा है, +4। 4 से ज़्यादा मतलब 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। मतलब जी आएगा इन प्लेसेस में कहीं पे भी। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में जो है 3 बॉक्सेस है, बहुत अच्छा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव एच इज सेम एज बिलो सी, अबव एच, एच के ऊपर जितना सी के नीचे उतना। अब देखिए, जब
ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में 4 केसेस आ रहा था कि जी को मैं 6 पे रख सकता हूँ, 7 पे रख सकता हूँ, 8 पे रख सकता हूँ, 9 पे रख सकता हूँ। फिर इसको और इसको अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो 2 ही केस बचेगा। कैसे बचेगा? ये आपने दिमाग में सोचना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी ऐसा बन जाएगा। क्यों? देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहला तो कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने पहले जी को यहाँ ले लिया, ठीक है? जी को मैंने यहाँ ले लिया। अब जी से 1, 2, 3 छोड़ के एच तो ऊपर हो नहीं सकता, 1, 2, 3 छोड़ के एच नीचे ही होगा। होगा? बिल्कुल सही। और एच के ऊपर जितना सी के नीचे उतना, तो एच और सी यहाँ आ जाएगा। ये एक केस बन गया। दूसरा, अगर मैं जी को यहाँ लेता हूँ तो ये 1, 2, 3 छोड़ के एच को यहाँ लिखना होगा मुझे। मैं सी को लिख ही नहीं पाऊंगा कहीं पे, देखिए, क्योंकि एच के नीचे जितना सी के ऊपर उतना, सॉरी, एच के ऊपर जितना सी के नीचे उतना, तो मैं सी को कहाँ लिखूंगा? सी के जगह में ऑलरेडी जी बैठा है, तो यहाँ पे ये जो 7th वाला पोजीशन है इसमें जी आ ही नहीं पाएगा। ये केस हम लोग का कट हो गया। वैसे ही जी को मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, 8 वाला पोजीशन पे लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जी ले लिया, 1, 2, 3, एच यहाँ आ गया। अब एच के ऊपर जितना, सी के नीचे उतना, 1, 2, 3, सी यहाँ आ जाएगा। ये एक केस बन सकता है, ठीक है? और एक केस क्या है? अगर मैं जी को टॉप पे लेता हूँ, 9th पोजीशन पे लेता हूँ, तब भी नहीं बनेगा। देखिए, 1, 2, 3, एच यहाँ आ गया, ठीक है? एच के ऊपर जितना, सी के नीचे उतना, ये आ ही नहीं पाएगा। ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एच कहाँ पे बैठा है? देखिए, एच बैठा है हम लोग का 5th पोजीशन पे। तो सी को हम लोग कहीं नहीं रख पाएंगे क्योंकि एच का ऊपर जितना है इसका नीचे भी उतना ही है, ठीक है? ये केस भी हम लोग का जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब मतलब हम लोग को इन दोनों केस को ही लेके बस चलना है, ठीक है? इसमें से एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं व्हाइट कलर में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जी लिया था, 1, 2, 3, एच को मैंने यहाँ लिया था, तो सी को मैंने यहाँ लिया था। अब इन दोनों केसेस को ही हम लोग को लेके जाना है और कुछ देर बाद कोई एक इनमें से एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिलो सी। बॉक्स ए इज प्लेस 2 प्लेसेस अबव बॉक्स ई। ए इज प्लेस 2 प्लेसेस अबव ई, मतलब ई और ए के बीच में ऐसा है, ठीक है? ई विच इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स आई, ई विच इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स आई, आई के जस्ट ऊपर ई है, ठीक है? बॉक्स एफ एंड एच आर नॉट प्लेस एडजेसेंट टू इच अदर, एफ और एच एडजेसेंट टू इच अदर नहीं है, एफ और एच एडजेसेंट टू इच अदर नहीं है। बॉक्स बी इज प्लेस अबव बॉक्स डी, सॉरी, कहाँ चला गया भाई? अरे भाई, कहाँ गया? हाँ, बॉक्स बॉक्स बी इज प्लेस अबव बॉक्स डी। बी कहाँ पे है? डी के ऊपर है। बी है डी के ऊपर, ठीक है? बट प्लेस बिलो ई, ई के नीचे है, ठीक है? इसको एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डी के ऊपर है, ई के नीचे है बी। अब हम लोग को जो है सॉल्व करना है। तो कहाँ से, ये तीनों केस तो हो गया हम लोग का। इन तीनों से हम लोग को जो है क्वेश्चन बनाना है, आई ई ए। अब देखिए, इसको हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। आई और ई के लिए एक साथ हम लोग को 2 प्लेसेस चाहिए और उसको उसे एक छोड़ के ई पुट करना है। तो आई और ई के लिए मुझे ये दोनों जगह दिख रहा है, लेकिन एक छोड़ के यहाँ पे अगर आई और ई को मैं रखता हूँ 3rd और 4th पे, तो एक छोड़ के मुझे ए में ए नहीं रख पाऊंगा। तो आई और ई के लिए यही बस जगह है और ए को मैं तब यहाँ रखूंगा। यहाँ पे आई और ई के लिए ये सेकंड वाला में ये और ये प्लेस दिख रहा है मुझे, और तो कोई प्लेस है ही नहीं, ठीक है? और ये दोनों दिख रहा है, ये तीनों स्पेस में मैं आई और ई को रख सकता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों पे, फर्स्ट और सेकंड पे अगर रखता हूँ तो आई और ई को छोड़ के ए को मैं एक छोड़ के नहीं रख पाऊंगा। तो आई यहाँ पे रखूंगा मैं, ई यहाँ पे रखूंगा और ए यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है? अब देखिए, ई के नीचे बी है, बी के नीचे डी है, ई के नीचे बी है, सेकंड वाला केस देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ई के नीचे एक ही स्पेस खाली है जो कि बी और डी नहीं आ पाएगा। यहाँ पे ई के नीचे बी आएगा पहले, बी के नीचे फिर डी आएगा। कोई एक पर्सन बच गया है, कौन है वो? एफ और एच। एफ, एफ बच गया है, एफ यहाँ आ जाएगा और एफ और एच नेबर नहीं है, वो भी ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है नंबरिंग दे के करिए, क्योंकि ये जो बॉक्स वाला पजल है नंबरिंग से करने से एक एक केस ज़्यादा बन सकता है लेकिन काम आसान हो जाता है, ठीक है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या है देखते हैं कौन सा पजल है। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का एक पजल है, चलिए इसको बनाते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो एंड फेस नॉट, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए कहाँ पे बैठ रहा है? ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये हो गया थर्ड लेफ्ट, ठीक है? 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड आर, 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड आर,
एफ और आर के बीच में 3% है। आर सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सीज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। सी हु सीज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ये हो गया। फिर 1% सीट बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, ठीक है। यू सिट्स राइट ऑफ सी, यू सी के राइट पे बैठा है, यू जो है सी के राइट पे है, ठीक है। बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट पे सेकेंड पे बैठा है बी। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट पे बैठा है बी, मतलब फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट पे यू। Q sits third to the left of D, who sits just right of A. Q sits third to the right, Q sits third to the left of D. D के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में Q बैठा है। और कौन क्या बोला है? Who, D who sits just to the right of A. D who sits just to the right of A. A के जस्ट राइट पे कौन बैठा है? देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें दो कंडीशन है। Q sits third to the left of D. Q जो है D के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। D who sits just to the right of A. A के जस्ट राइट में D बैठा हुआ है। 3% the number of person seat between Q and R is one more than the number of person seat to the right of N. Q और R के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो वन ज़्यादा है, किससे? द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में जितने भी है उससे एक ज़्यादा है, ठीक है। राइट ऑफ एन। नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट पे कोई नहीं बैठता है, तो क्यू पूरा लेफ्ट एंड पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ गया। हम लोग एक, फिर ए, फिर डी, ये कंडीशन हम लोग का हो गया। फिर ए और डी हो गया, ए से दो छोड़ के एफ है, ए से एक दो छोड़ के ये एफ आ गया, ये भी हो गया हम लोग का। एफ से तीन छोड़ के आर, एक दो तीन छोड़ के आर यहाँ आ सकता है, लेकिन आर को मैं अगर देखिए इस कंडीशन को देखिए, एफ से आर का जो कंडीशन है उसको देखिए, एफ से तीन छोड़ के आर है, एफ से तीन छोड़ के आर अगर मैं लेफ्ट साइड पे एफ का लेफ्ट साइड पे लेता हूँ तो आर यहाँ आ जाएगा, आर अगर यहाँ आता है तो सी और बी के लिए जगह नहीं बचेगा। इस कंडीशन को देखिए, ठीक है। तो आर को मुझे एफ के राइट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, तीन छोड़ के। तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आर आ गया, आर यहाँ आ गया, तो एक छोड़ के सी है, फिर एक छोड़ के वी है, ये भी हो गया हम लोग का, ये हो गया। फिर यू और वी, देखिए यू और वी के बीच में एक पर्सन है, यू और वी के बीच में, अभी वी को मैं अगर वी से एक छोड़ के यू इधर रखता हूँ तो सी के लेफ्ट पे यू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग को बोला है कि सी के राइट में यू है, ठीक है। तो वी हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के, सॉरी यू यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन भी हो गया हम लोग का, ये कंडीशन भी हो गया हम लोग का। क्यू और आर के बीच में एक ज़्यादा है, एन के लेफ्ट में राइट में जितना है, ठीक है। और यू बी और एन अभी बचा हुआ है, ये एक कंडीशन बचा हुआ है हम लोग का, और ये बचा हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यू बी और एन को सेट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला कंडीशन जो है, यू है, बी है और एन है, ठीक है। यू का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट पे बी, एक छोड़ के एन, ठीक है, ये हो गया। अब Q और R के बीच में जितना है वो एक ज़्यादा है, N के राइट में जितना है उससे, तो Q और R के बीच में कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 है। यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ 7 होगा, क्योंकि ये एक ज़्यादा है ना, तो N के राइट में 7%, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया राइट एंड खत्म, ठीक है। तो हम लोग को पूरा जो है सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया है। टोटल कितना पर्सन है यहाँ पे है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27%, ठीक है, 27% हो गया। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अभी आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या बचा हुआ है हम लोगों का। नेक्स्ट 26 है 38% सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, विच सम ऑफ देम फेस इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेस आउटसाइड, कुछ इनसाइड फेसिंग है कुछ आउटसाइड फेसिंग है। तो हम लोग इसको सर्कुलर नहीं लीनियर पे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8% हो गया हम लोग का पूरा। और एक और केस बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इनसाइड फेसिंग है कुछ आउटसाइड फेसिंग है, वो बाद में पता चल जाएगा। एच सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, एच सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एच बैठता है, ठीक है। एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। आई सीट्स ऑपोजिट टू के, आई के ऑपोजिट में बैठता है, आई सीट ऑपोजिट टू के, बट बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, ओ डबल पी। एल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई,
आई के सेकंड राइट पे एल बैठता है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे एल बैठता है, ठीक है। एल सी सेकंड राइट ऑफ आई, एफ सिट्स ऑपोजिट टू डी, एफ सिट्स ऑपोजिट टू डी, एफ सिट्स ऑपोजिट टू डी हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी कहाँ पे बैठता है, ई के सेकंड लेफ्ट पे, डी हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये हो गया, ये कंडीशन हो गया। इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ई का जो इमीडिएट नाइबर्स है वो दोनों ही ऑपोजिट फेस कर रहा है, ओ डबल पी, एक सेकंड, एफ सी इज ऑपोजिट टू डी हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। 2% से लेफ्ट ऑफ ई, इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज ई, ऑपोजिट डायरेक्शन एज ई, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया था, देखिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं फेस कर रहा है, ये दोनों जो भी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ऑपोजिट टू ई। G sits third to the right of D and not an immediate neighbor of I and K. G sits third to the right of D. D के first right, second right, third right. G sits third to the right of D and not an immediate neighbor of I. किसके बारे में बोला है, D is not an immediate neighbor of and अच्छा G I का immediate neighbor नहीं है, ये एक कंडीशन हो गया। एंड के, I और K का immediate neighbor नहीं है, ठीक है। L एंड E फेस इनसाइड है, L और E दोनों ही इनसाइड फेस करता है, इनसाइड फेस करता है, ठीक है। G and F फेस द सेम डायरेक्शन, जी और एफ फेस सेम डायरेक्शन, तो पूरा हम लोग को सारा कंडीशन नोट हो गया। अब हम लोग को किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करेंगे वो हम लोग को बस देखना है। देखिए इसी कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आई और के का ऑपोजिट है, तो आई को मैंने यहाँ ले लिया, 1 2 3 छोड़ के के यहाँ आ जाएगा, 8% का अरेंजमेंट में 3 छोड़ के ये ऑपोजिट में बैठता है, आई और के को एक बार यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आई को मैं इधर फेसिंग कर रहा हूँ और आई और के ऑपोजिट है, तो के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आई के राइट में एल है, एक छोड़ के एल, एल यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये केस हम लोग का हो गया। अब एल और ई इनसाइड फेसिंग है, एल और ई इनसाइड फेसिंग है, और हम लोग क्या और क्या कर सकते हैं, डी ई के, के और एच, हाँ के देखिए के और एच, के फर्स्ट राइट सेकंड है थर्ड राइट में एच, के फर्स्ट राइट सेकंड है थर्ड राइट में एच यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। और ये दोनों सेम डायरेक्शन पे दिख रहा है ना, सेम डायरेक्शन पे देख रहा है, तो ये भी नीचे दिखेगा, ये हो गया हम लोग का। फिर डी और जी बाकी है, डी और जी बाकी है, डी को हम लोग कहाँ रख सकते हैं ताकि जी ऐसे, जी कहाँ कहाँ नहीं आ सकता है, आई और के पास नहीं आ सकता। देखिए इस कंडीशन को देखिए, डी से दो छोड़ के जी है, और जी आई और के पास नहीं आएगा, तो जी कहाँ कहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा जी, ठीक है। अब इन तीनों जगह पे जी नहीं आएगा, तो जी के लिए एक ही जगह बचता है, ये जी आ गया। 1 2 छोड़ के डी अगर यहाँ मुझे यहाँ रखना होगा, या तो 1 2 छोड़ के डी इधर नहीं आएगा, तो डी सिर्फ इसी तरफ आएगा, जी से 2 छोड़ के डी है ना, तो डी यहाँ आ गया। अभी डी के राइट में जी है ना, तो डी टॉप फेसिंग मतलब ऊपर फेस कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये केस भी हम लोग का हो गया है। एल और ई, एल और ई बाकी है, और ई के लेफ्ट पे डी है, ई के लेफ्ट पे डी अगर होगा तो ई के ए वहाँ सेकेंड लेफ्ट पे अगर डी है, ये वाला केस देखिए, ई यहीं पे आएगा, ई के लेफ्ट में होने से के लिए ई को ऊपर फेसिंग होना पड़ेगा, ई और एल सेम फेसिंग है, ई ऊपर है तो एल भी ऊपर दिख रहा होगा, ये भी हो गया हम लोग का। एफ और डी, एफ और डी 1 2 3, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ और डी ऑपोजिट फेसिंग है, डी और एफ का ये आ गया। अब एक चीज़ है कि जी और एफ, ये सब केसेस हो गया हम लोग का, एक केस बचा हुआ है, जी और एफ सेम डायरेक्शन देख रहा है, जी और एफ अगर सेम डायरेक्शन देख रहा है तो अच्छा ये भी बाकी है ना, ई का जो नेबर है वो ई से ऑपोजिट देख रहा है, ई का नेबर ई ऊपर देख रहा है तो ई का नेबर नीचे देखेगा, तो जी भी नीचे देख रहा है, जी अगर नीचे देख रहा है तो एफ भी नीचे ही देख रहा है, तो ये पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा केस का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। आसान था ये, आज इजीली सॉल्व होने वाला था, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये हो गया था, ये सब हो गया था। अब नेक्स्ट लास्ट जो है 36 से 40, एक सीटिंग अरेंजमेंट है, एक पजल है। 7% M2S लिव इन ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग पे रहता है। 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया हम लोग का बिल्डिंग्स, यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, और डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंट्रीज़ के नेम, फिर यहाँ पे नाम और यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम, ठीक है।
ये हो गया हम लोग का पूरा डायग्राम कंप्लीट। 2 केस के लिए मैं जगह पहले से ही बना लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा केस एलिमिनेट हो जाए, तो 2 केस के लिए हमेशा रेडी रहना है आपको। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 7, ठीक है। एस लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग्स टू ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो रहता है ना, उससे 2 फ्लोर ऊपर है एस। ब्राज़ील से 2 फ्लोर ऊपर है एस, मतलब बीच में 1 फ्लोर है। ये हो गया। एंड लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। एस कहाँ रहता है? प्राइम पे। अब देखिए एस के लिए एक चीज, ये प्राइम सुनते ही मतलब सोचना चाहिए कि एस कहाँ कहाँ आ सकता है। 2 पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक छोड़ के ब्राजील नहीं आ पाएगा नीचे। 3 पे आ पाएगा, 5 पे आ पाएगा, 7 पे आ पाएगा। इन तीनों जगह में जो है एस आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 केसेस बन रहा है ना, तो आगे चलते हैं, आगे कुछ मिल जाएगा। मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा। एस और कनाडा के बीच में मोर देन 2 मतलब +2, ठीक है। एन बिलोंग्स टू स्पेन, एन स्पेन, एन स्पेन, एन लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु लिव्स बिलोंग्स टू कनाडा। 3 फ्लोर बिलो द वन हु लिव्स बिलोंग्स टू कनाडा। कनाडा के, एक सेकंड सॉरी गलत लिख दिया यार। कनाडा के 3 फ्लोर नीचे है, CANADA, कनाडा 1 फ्लोर 2 फ्लोर, 2 फ्लोर नीचे है। ये एक अलग केस है, ठीक है। एन बिलोंग्स टू स्पेन एंड लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु लिव्स इन कनाडा। कनाडा के 3 फ्लोर नीचे है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर नीचे है। ओ लिव्स जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू इटली। इटली के जस्ट बिलो। The number of person live below M is same as the number of person live above R. Below M, above R. Who lives above R? R who lives just below P. R कहाँ रहता है? Just below P. P के just नीचे R रहता है, ठीक है। The one who belongs to China lives just above the one who belongs to India. China lives just above the one who belongs to India. ये हो गया, सारा कंडीशंस हो गया। अब हम लोग को जो है कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करें? 2 छोड़ के कनाडा है, कनाडा के नीचे एस, एस से 3 छोड़ के कनाडा होगा। इसको मैं एस को एस को मैं अगर ऊपर लेता हूँ तो यहाँ ब्राज़ील आ जाएगा। फिर ब्राज़ील से और एस से 1 2 3 छोड़ के कनाडा, कनाडा के 1 नीचे 2 नीचे, यहाँ आ जाएगा एस। 1 2 3 छोड़ के यहाँ कनाडा आ गया, 2 छोड़ के एन पे नहीं आ पाएगा। देखिए एस टॉप पे नहीं आ पाएगा। एस के लिए हम लोग का 3 5 2 7 3 5 7 ये 3 स्पेसेस था, 7 पे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एस को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो मुझे ब्राज़ील यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्राज़ील मैंने यहाँ रखा। अभी एस और कनाडा के बीच में 2 से ज़्यादा है, मतलब मिनिमम 3 होगा। 1 2 अगर 3 में मिनिमम लेता हूँ तो यहाँ पे कनाडा है, यहाँ आ जाएगा। और कनाडा के 2 नीचे एन है, 2 नीचे तो जगह ही नहीं है, तो एस का ये प्लेस जो है ये कैंसिल आउट हो गया। तो एस के लिए 2 जगह बचा हुआ है हम लोग का, 3 और 5। तो दोनों केसेस हम लोग ले लेते हैं। एक बार एस को मैंने यहाँ ले लिया, एक बार मैंने एस को यहाँ ले लिया। एस से 1 छोड़ के ब्राज़ील मैंने यहाँ ले लिया, एक बार ब्राज़ील मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब एस से 3 छोड़ के कनाडा, 1 2 3 छोड़ के मिनिमम, मतलब 2 से ज़्यादा मतलब मिनिमम तो 3, तो 3 छोड़ के कनाडा यहाँ आ जाएगा। अब कनाडा के 1 2 नीचे एन स्पेन आ जाएगा। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एस से 1 2 3 छोड़ के यहाँ कनाडा आ जाएगा। कनाडा के नीचे एन, ये भी केस कैंसिल हो गया। सिर्फ एक ही केस बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया, ये हो गया। अब एस और एम आ गया। पी आर एक साथ आएगा, और हम लोग का इंडिया और चाइना एक साथ आएगा। इटाली के नीचे ओ है। इटाली कहाँ रख सकता हूँ मैं, वो देखना है बस। इटाली में यहाँ रखूँगा तो वो यहाँ आएगा। इटाली यहाँ नहीं रख सकता हूँ, इटाली यहाँ रखूँगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब इटाली और इसके लिए 2 केस बन रहा है, देखिए। जो और तो कोई हम लोग पुट कर ही नहीं सकते, बाकी सब में तो बहुत केसेस बन रहा है, लेकिन एक ऑप्शन है क्या, ये इटाली और ओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, इटली और ओ। तो इसके लिए एक केस मैं बना देता हूँ। मेरे को दिख गया है कि इटली और ये कहाँ आएगा, लेकिन आप लोग को समझाना है ना, तो इसलिए देख लीजिए।
अब देखिए इटाली के जस्ट नीचे ओ है, तो इटाली या तो यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा, या तो इटाली यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा। एक और केस बन रहा है क्या? अच्छा, तब इटाली यहाँ, ओ यहाँ, कुछ मिस किया है क्या हम लोगों ने? ब्राज़ील हू लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर एंड लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर, ठीक ही तो है। इटली ओ, पी आर, पी आर, इटली ओ, इटली के जस्ट नीचे ओ, ओ लिव जस्ट अबोव द वन हु बिलोंग्स टू इटली। ये गलत लिख दिया यार कंडीशन। ओ लिव्स जस्ट अबोव द वन, ओ ऊपर रहता है ना, वो ऊपर रहता है यार, क्या किया यार। इसको हटा देते हैं हम लोग, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अबे ओ इटली के जस्ट ऊपर हो, तो इटली ओ यहाँ आ सकता है, इटली ओ यहाँ आ सकता है, इटली ओ और कहीं नहीं आएगा। दो केसेस बनेगा हम लोग का, इटली यहाँ पे ओ आएगा, और नहीं तो इटली ओ यहाँ आएगा, और कोई केसेस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, दो केसेस बन गया, ये कट गया। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के लिए यही बस जगह है, इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना, चाइना, ये आ गया। अब पी से, पी के नीचे आर है, और आर के नीचे जितना एम के, ये दोनों को हम लोग को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब पी और आर, एम और आर कहाँ आ सकता है? एम और आर इन दोनों प्लेसेस में आ सकता है, 6 और 2 में, और कोई जगह बाकी नहीं है। ठीक है, तो एम आर यहाँ या तो एम आएगा या तो आर आएगा, तो यहाँ या तो एम या तो आर आएगा। अभी कहीं पे भी आर आ जाए, आर के नीचे पी है ना, तो पी के नीचे इमीडिएट नीचे आर है, तो ये केस कैंसिल आउट हो गया हम लोग का। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी और आर को यहाँ रखना है, पी आर और आर यहाँ पे, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। और कौन बचा हुआ है? एम एन ओ पी क्यू, क्यू बचा हुआ है, क्यू यहाँ आ गया। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। एक प्लेस का नाम बच गया है, कौन है, कौन है? जर्मनी। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। छोटा था मगर थोड़ा सा ट्रिकी था, डायरेक्टली दिख नहीं रहा था, मतलब केसेस बन रहा था 2-3 हर जगह पे। ठीक है, तो ये आई होप ये, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, और कुछ बचा नहीं है, पूरा पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 40 क्वेश्चंस का। तो ये एक आरआरबी पीओ का एक पेपर है, इसी लेवल का जो है पेपर आपको लिखने को मिलेगा। कोई कोई शिफ्ट में इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई कोई शिफ्ट में इससे थोड़ा सा जो है ईजी हो जाता है, लेकिन जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है, वहाँ से कम आपको 25 मार्क्स तो देखने को मिलेगा। ठीक है, आराम से 25 मार्क्स देखने को मिलेगा, और बाकी रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है वो आपको मिसलिनियस मिलेगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पाजल आपको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और हम लोग का जो फाउंडेशन कोर्स है क्वांट का, वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये फाउंडेशन कोर्स, एथमेटिक का फाउंडेशन कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।